तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे केस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केस के बारे में आज आपको फुल डिटेल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, आखिरकार ये केस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसका मैं डेफिनेशन दे देते हैं विद्यार्थी। बात समझ आ रही है? सबसे पहले एक डेफिनेशन दे देते हैं इसका। तो डेफिनेशन क्या है, छोटा सा डेफिनेशन है विद्यार्थी। क्या बोला गया है कि द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड इज सेड टू बी केस। एकदम सिंपल सा है विद्यार्थीगण, ये आपको हम फॉर्मेलिटी के लिए एक डेफिनेशन दे दी है, लेकिन कोई ना विद्यार्थी इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है विद्यार्थी अदर वर्ड से जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस। दूसरी बात, यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास, रोहन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद्यार्थीगण। क्या हम क्या बोले थे विद्यार्थीगण कि केस के बारे में जानकारी लेना है। किस चीज के बारे में? केस के बारे में। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है कि केस को 4 टाइप में, कितना में 4 काइंड में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट आपका क्या हो गया विद्यार्थीगण, देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, हमने क्या किया है, केस को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला आपका हो गया सब्जेक्टिव केस। पहला क्या आपका? सब्जेक्टिव केस हो गया। ये फर्स्ट नंबर जो आप देख रहे हैं ना विद्यार्थीगण, ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है। और थर्ड पॉइंट जो आप देख रहे हैं विद्यार्थी, वोकेटिव केस बोलते हैं। तो क्या होता है? वोकेटिव केस बोलते हैं। क्लियर है? और फोर्थ नंबर में आपको हो गया पॉजिटिव केस। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव केस। तो ये विद्यार्थीगण, ये 4 का 4 आपका पॉइंट में हमने क्या किया, इसको केस को बांट दिया विद्यार्थीगण। और अभी जो है हम सबसे हमने बात क्या करना है, अभी सबसे पहले फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव केस के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? सब्जेक्टिव। तो चलिए विद्यार्थीगण, अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस के बारे में। याद रखिएगा, केस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितना भाग में बांटे हैं विद्यार्थीगण? 4। केस का याद रखिए विद्यार्थी, केस को हम 4 भागों में बांटे हैं। एक हो गया होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, और एक हो गया पॉजिटिव केस। क्लियर है? तो विद्यार्थीगण, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे सब्जेक्टिव केस की, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, समझते हैं ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो क्या बोला, द नाउन और प्रोनाउन दैट बिहेव, क्या बोला, दैट बिहेव लाइक योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इट इज सेड टू बी सब्जेक्टिव केस। मींस ये विद्यार्थीगण, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम जो क्या करेगा, वाक्य में सब्जेक्ट के तरह, कर्ता के तरह एक्टिविटी दिखाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्या बोला, द नाउन और प्रोनाउन दैट बिहेव्स लाइक अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो समझ रहे हैं विद्यार्थीगण, जो डूअर होता है विद्यार्थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, जो करने वाला होता है। क्लियर है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य में क्या करेगा, कर्ता के तरह क्या करेगा, काम करेगा, उसका एक्टिविटी होगा, बिहेव करेगा, हलते दिखाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे विद्यार्थीगण ध्यान से देखिएगा, क्या है कि रोहन कैन डू दिस वर्क, यानी कि कोई रोहन नाम का लड़का है, उसके बारे में क्या बोला गया है कि रोहन इस काम को कर सकता है। क्लियर है? तो ये देखिए विद्यार्थीगण, रोहन कैन डू दिस वर्क, यानी इस काम को कौन कर सकता है? रोहन। कौन कर सकता है? रोहन। इस काम को कौन कर सकता है विद्यार्थीगण? रोहन। इस काम को कौन कर सकता है? रोहन। तो रोहन आपका क्या हो जाएगा? रोहन आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? सब्जेक्टिव। ये किस चीज का काम करेगा? सब्जेक्टिव केस का। कौन सा चीज का? सब्जेक्टिव केस का। क्लियर है विद्यार्थीगण? ये था विद्यार्थीगण आपका सब्जेक्टिव केस। आप थोड़ा सा हम बात कर लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। बहुत ही आसान है विद्यार्थीगण, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपको समझ में आ रही है तो एक लाइक अवश्य करें विद्यार्थीगण। ठीक है? सब्जेक्टिव केस अगर आपका हो गया है तो इसको अभी हम मिटा रहे हैं, मिटाएंगे नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे विद्यार्थीगण, और ऑब्जेक्टिव केस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में थोड़ा सा हटा दीजिए इसको, यहाँ पे ओ कर दीजिए, द नाउन और प्रोनाउन दैट बिहेव्स लाइक अ सब्जेक्ट को हटा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दीजिए विद्यार्थी, बस काम खत्म है। ये वाला एग्जांपल को मिटा दीजिए, और यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल है आपका, आई टीच यू, हो गया। अब देखिए विद्यार्थीगण क्या बोला कि द नाउन और प्रोनाउन दैट बिहेव्स लाइक अ ऑब्जेक्ट, दैट बिहेव्स लाइक अ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई संज्ञा या सर्वनाम जो किस चीज की तरह अपना एक्टिविटी को दिखाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह। और ऑब्जेक्ट तो समझते हैं, सब्जेक्ट मींस क्या? कर्ता, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कर्म होता है विद्यार्थीगण, को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर है विद्यार्थीगण? क्लियर है ना? यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, आपको एग्जांपल समझिए, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। विद्यार्थीगण किसको हम पढ़ाते हैं? तुमको। यहाँ पे जो यू है विद्यार्थीगण, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस की तरह यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहा है। ये किस चीज की तरह एक्टिविटी कर रहा है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? तो ये था विद्यार्थीगण अभी का पॉइंट, सेकंड नंबर, यानी कि टोटली हम यहाँ पे 2 पॉइंट आपको बताए हैं। एक आपका सब्जेक्टिव केस, सबसे पहले आपको हम केस के बारे में बताए, जब केस हो गया आपका, फिर उसका टाइप्स बताया। टोटली केस को हमने कितने टाइप्स में बताया विद्यार्थीगण? वो टोटल 4 बताए हैं, 4 बताए हैं ना। उसमें से आपको पहला हमने बता दिया सब्जेक्टिव केस, पहला क्या बताया? सब्जेक्टिव केस। सेकंड में आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और अभी हम बात करने जा रहे हैं
वोकेटिव केस का। क्लियर है विद्यार्थीगण? चलिए आपका थर्ड नंबर पॉइंट है केस का और इसका नाम है वोकेटिव केस। कौन सा केस है ये? वोकेटिव केस है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा समझिएगा। बोला गया द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is supposed to act is said to be vocative case। सिंपल सा है, बस इसको जस्ट लाइक एग्जांपल विद्यार्थीगण इसको नोट कर लीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपके लिए विद्यार्थीगण और इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या बोला? ये जो नोट है विद्यार्थीगण ध्यान से नोट क्या बोलना चाह रहा है विद्यार्थी उसको समझिए। बोला वोकेटिव केस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। किस चीज का विद्यार्थीगण? कॉमा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर वोकेटिव केस हो रहा है विद्यार्थीगण, वोकेटिव केस का एक्टिविटी हो रहा है तो वोकेटिव केस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको किस चीज का यूज करना है? कॉमा का। किस चीज का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थीगण? कॉमा। ये जो आप देख रहे हैं ना विद्यार्थीगण, कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पे आपको 4 नंबर का पॉइंट आ गया पॉजेसिव केस विद्यार्थीगण। पहले इसका हम डेफिनेशन समझते हैं। क्या कर रहा है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन बोला द केस दैट शोज पोजीशन, यानी कि विद्यार्थीगण वैसा केस विद्यार्थीगण जो क्या करता है? पोजीशन को दिखाता है। किस चीज को? जो पोजीशन को शो अप करेगा विद्यार्थीगण उसी को हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। क्या बोलेंगे विद्यार्थीगण? एकदम आसान है। जो केस विद्यार्थीगण वैसा केस जो क्या करेगा? पोजीशन को शो अप करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस। क्या बोलेंगे? पॉजेसिव केस। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से एक बोला था केस दैट शोज पोजीशन इज सेड टू बी पॉजेसिव केस। अब यहाँ से विद्यार्थीगण ये था आपका डेफिनेशन और इससे आगे आपको काफी रूल्स यहाँ से दिए जाएंगे कि कैसे इसका कहाँ पे कौन सा यूज होता है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको देना जरूरत है। यहाँ पे देखिए एपिस्ट्रॉफ किसको बोलते हैं? तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना विद्यार्थीगण, ये आपका एपिस्ट्रॉफ का हो गया। एक चीज और देख लीजिए एपिस्ट्रॉफ। यहाँ पे देखिए एपिस्ट्रॉफ एस का काफी बचपन से नाम सुनते आते होइएगा, सुनते हैं कि नहीं? जिसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगाओ या कहीं पे लगा हुआ होता है, बुक्स वगैरह जब पढ़िएगा। आगे देखिए इसको हम बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ एस। क्या बोलेंगे? एपिस्ट्रॉफ एस। आगे देखिए प्रीपोजिशन हमने ऑफ दिया है। देखिए एपिस्ट्रॉफ एस का यूज कहाँ करते हैं? वैसे हम आगे बता देंगे, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम हिंदी बता रहे हैं। क्लियर है? आपको इससे यूजेस जितना होगा आगे फुल इसका एक्सप्लेनेशन के साथ फुल वीडियो मिलेगा विद्यार्थी। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो ऐसे विद्यार्थी इसके यूज हम करते हैं का के लिए। क्लियर है? का के की इस सब्सटेंस में हम क्या करते हैं? एपिस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। अब इसके पीछे काफी रीजन है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। क्लियर है? आगे देखिए ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसका कब करते हैं? का के की के लिए। दोनों के बीच जो भी अंतर है विद्यार्थीगण, कब कहाँ हम ऑफ लगाएंगे, कब कहाँ एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, यानी कि ऑफ और एपिस्ट्रॉफ एस में काफी अंतर है। और